हाँ तो बच्चों, अभी एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 का पहला क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अब तो था तुम्हारा द्विघात बहुपद, अब आते हैं तुम्हारे त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब तीन घात वाले। अब तीन घात त्रिघात बहुपद क्या होता है मैं पहले थोड़ा सा बताता हूँ। x की पावर 3 प्लस bx और प्लस bx की 2 प्लस cx और प्लस d, यानी कि इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है। उसमें अधिकतम घात कितनी थी? 2। तो ये क्या है? ये हमारा त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद को हम इसके शून्यांक निकालते हैं और शून्यांकों में कैसे कैसे इसको हम करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए इसके 3 शून्यांक लेते हैं, एक अल्फा ले लेते हैं और एक बीटा। उसके 2 लिए थे, अब हमारे पास तीसरा आ जाता है, इसका नाम है गामा। इसका नाम क्या है? अल्फा। इसका नाम क्या रखा हमने? बीटा। इसका नाम क्या है भाई? गामा। अरे भाई गामा पहलवान तो सुना होगा, अल्फा बीटा गामा। अब इसके संबंध के लिए वहां पर तो हमने अल्फा जमा बीटा करा था, शून्यांकों का योग। अब यहां पर हम क्या करें, ऐसा लिखें अल्फा जमा बीटा जमा गामा, तीनों का योग क्या होगा? इसका सूत्र है भाई माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस बी कौन है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो ए कौन है? एक्स की घात 3 का गुणांक। अब आगे आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए। और एक होता है इनका गुणनफल अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये बातें आप आराम से कहीं लिख लीजिए, जब तक तुम्हें ये नहीं आने का तो ये सवाल नहीं होने के। 2.2 के 2.4 के 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये पांचों क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसलिए आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखिए, करिए। अब मैं पहला क्वेश्चन कराता हूं, ये वाला आप लिख लीजिए। इसके बाद हम पहला क्वेश्चन कराते हैं। क्या है पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसने कहा है कि यानी कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कि जो आगे दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। देखो यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x की पावर 3, देखो 3 घात वाला है, प्लस x की घात 2 और माइनस क्या है भाई 5x और प्लस क्या है 2, ये दिया हुआ है। और इसके शून्यांक दिए हुए हैं 1/2 और दूसरा है 1 और -2, ये शून्यांक दिए। इसने कहा है कि बताइए, इन्हें वेरीफाई करना है कि ये इसके शून्यक है भी कि नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये शून्यक है कि नहीं है। और यदि शून्यक है तो हमें इनके बीच में संबंध बनाना है। कि जैसे संबंध बनाना है, जैसे मैंने बताया था पहले वाले में भी, इनमें आपस में हमें देखना है कि गुणांकों के बीच संबंध है कि नहीं है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एक को इसमें रख के देखेंगे। अगर x की जगह ये रख के देखा, जैसे कि ये किसकी वैल्यू है? px की वैल्यू है, और हमारे पास x का मान ये रख के देखें, फिर ये रख के देखें, फिर ये रख के देखें। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है? इसके शून्यक है। अगर 0 नहीं आता तो ये शून्यक नहीं है। चलो हम p पहले x की जगह क्या रख देते हैं? 1/2। तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 की घात 3 जमा 1/2 की घात 2 और भाई -5 1/2 और जमा 2। करते हैं, आगे चलते हैं। 1/2 का 3 का मतलब क्या होगा? 2 गुना 1/8 जमा यहां पर 1/4 -5/2 और जमा का 2। 2 चौक 8 4 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा भाई? 4। 1 + 1 2 दूनी 4 और 2 बजे 10। चलो भैया 2 1 चौका 4 4 दूनी 1 और 1 2 और 8 10 - 10, नीचे कितना है? 4। तो 0/4 तो भैया 0 आ गया। ये तो इसका शून्यक है पहले वाला। हो गया वेरीफाई। अब हम रख के देखते हैं अगले वाले को। p1 x के स्थान पर क्या रखे? 1। तुम कहोगे ये कहां था? आगे भाई x में दे रखा था, मैंने px मान लिया। ये y में होता तो py मान लेता। रखते हैं 1। 2 × 1 की पावर 3 प्लस 1 का वर्ग और -5 × 1 और जमा क्या है? 2। 2 × 1 = 4 और 5 × 1 = 10। चलो भैया 2 × 1 = 4 और 5 × 1 = 10। और 2 × 1 = 4 और 5 × 1 = 10। 2 × 1 = 4 और 5 × 1 = 10। चलो भैया 2 × 1 = 4 और 5 × 1 = 10।
1 की घात 3 क्या होता है 1 2 जमा 1 माइनस 5 और जमा 2, 2 और 1 2 4 और 1 5, 5 माइनस 5 कितना आ गया भाई 0। ये भी है इसमें, ये भी है और ये भी है, एक और बचा माइनस 2, रख के देख लेते हैं p माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2 की पावर 3 और प्लस माइनस 2 की पावर 2 और भाई माइनस 5, यहाँ पर क्या रहेगा 2 और जमा 2। तो यहाँ p माइनस 2 को अगर देखें तो क्या आने वाला है भैया 2 और माइनस के 8, 2 घात 3 कितना होता 6 नहीं होता, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का आएगा प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और माइनस 10 और प्लस के 2, ये बन जाएगा माइनस 16 और भैया यहाँ पर माइनस के 16 बन गया, 2 में 3 8 दूनी 16 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा भैया, माइनस था ना या प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ गया भैया 4, यहाँ आ गया 10 और यहाँ आ गया 2, तो माइनस 16 और प्लस के 16 0। तो इसका मतलब ये तीनों ये भी इसका शून्य है, ये बात तो हो। पहला काम तो हमें यही करना था। अब हमें दूसरा काम और करना है कि इनके बीच में गुणांकों के बीच और इनके बीच में संबंध बनाना है। कैसे देखो, इसको हम यहाँ से मिटो देते हैं। चलो जी, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से आगे चलेगा, इसको नोट कर लेना, मिटोने से पहले रोक दिया करो और रोक के नोट कर लो। अब पहले मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ के देखना है। अल्फा 1/2 जमा 1 माइनस का 2, तो यहाँ 1/2 माइनस के 2 प्लस के माइनस 1 आ जाएगा भाई, 2 लघुत्तम ले लो, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1/2। एक तो यहाँ सूत्र क्या कहता है, सूत्र देखिए अल्फा जमा बीटा जमा गामा का सूत्र है माइनस बी बटे। अब तुम कहोगे बी क्या है ए क्या है, बेटा इसकी तुलना कर देते हैं, इससे ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d से। a का x की घात 3 गुणांक क्या है 2, तो a का मान कितना आ गया 2, b का मान कितना आ गया, x की 2 गुणांक क्या है 1, जब कुछ नहीं होता तो 1, और c का मान क्या है -5 और d का मान कितना है 2। चलिए माइनस बी बटे माइनस बी का मान कितना 1 और a का मान कितना 2, तो देखिए वही आ गया सेम। तो इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया, सिद्ध हो गया पहली बात तो। चलो अब दूसरी बात लेते हैं। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस इंटू है भाई यहाँ प्लस गामा इंटू अल्फा। इसे करके देखते हैं। अल्फा 1/2 गुना 1 जमा बीटा 1 इंटू माइनस का 2 और -2 इंटू 1/2। यहाँ पे तो आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा -2, 2 से 2 कटा माइनस का 1 यानी कि 1/2 और माइनस का 3, एलसीएम आ गया 2, तो 1 माइनस 6 कितना आ गया बेटा माइनस का 5/6। अब हमारा पास इसका सूत्र क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का सूत्र है c बटे c। देखिए क्या है -5 और ये क्या है 2, यहाँ पर कितना आया 5/2, यहाँ पर कितना आया -5/2, दोनों सेम आ गए भाई माइनस का 5/2, ये भी कितना आया -5/2, दोनों सेम आ गए। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये भी सही आ गया। एक और बचा तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट को देख लेते हैं। तीसरा पार्ट वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2, 2 से 2 कट गया आंसर आ गया माइनस का 1। सूत्र देखिए अल्फा बीटा गामा का सूत्र मैंने बताया -d/a। आपके पास -d का मान कितना 2, a का मान कितना 2, तो -1 आ गया भाई। तो इसका मतलब हमारा ये वेरीफाई सिद्ध भी हो गया कि ये गुणांकों के बीच में संबंध है, वेरीफाई हो रहा है और सारे के सारे इसके जीरोज हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। आप इसे ध्यान से देखें, ये जब भी एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स में आता है। थैंक यू।